इतना होने के बाद अम्बेडकर ने क्या दिया, संविधान की आर्टिकल 15(4), 16(4) में प्रतिनिधित्व मौलिक अधिकार के रूप में दिया। साथियों, ये प्रतिनिधित्व के संदर्भ में ब्राह्मण हमारे लोगों को कहते हैं कि ये जब हम प्रतिनिधित्व की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि आरक्षण खोर लोग हैं, ये नालायक लोग हैं। तो साथियों, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले कहते थे कि ब्राह्मण कलम कसाई है, ब्राह्मण कलम कसाई है, और आज भी हमें यह दिखाई देता है कि ब्राह्मण कलम कसाई है। साथियों, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हो जाता है और 20 साल बीतने पर जब 1970 का दशक आता है तो ब्राह्मण सिलेक्शन बोर्ड में बैठे हुए ब्राह्मण अपनी कलम से एक लाइन लिखते थे, कैंडिडेट नॉट अवेलेबल। किसी भी प्रकार की कोई भर्ती आती थी, कोई वैकेंसी आती थी, तो ब्राह्मण अपनी कलम से केवल एक लाइन लिखता था, कैंडिडेट नॉट अवेलेबल। साथियों, हमारे लोगों ने लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया कि अरे 20 साल हो गया और भारतीय संविधान लागू हो गया है। इस भारतीय संविधान लागू होने से क्या है कि अभी 20 साल हो गए, हम ग्रेजुएट हो गए हैं, हम इंटर हो गए हैं, हम डिप्लोमा धारी हो गए हैं, कहां से कह रहे हो कि कैंडिडेट नॉट अवेलेबल। तो जब हमारे लोगों ने इसके लिए लड़ना भिड़ना शुरू किया तो सिलेक्शन बोर्ड में बैठे हुए ब्राह्मणों ने फिर लिखा, कैंडिडेट अवेलेबल बट नॉट सुटेबल। अभ्यर्थी आया है लेकिन इस पद के लायक नहीं है, अभ्यर्थी आया है लेकिन इस पद के लायक नहीं है, मतलब नालायक है। नालायक मतलब गाली दे रहा है। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान की आर्टिकल 15(4), 16(4) में यह मौलिक अधिकार क्यों दिया? यह मौलिक अधिकार इसलिए दिया कि हमारे लोगों को आज तक यही नहीं मालूम है प्रतिनिधि क्या होता है। हमारे लोग ये समझते हैं प्रतिनिधि का मतलब होता है कि जो नेताजी लोग हैं यही प्रतिनिधि हैं। केवल नेताजी लोग ही प्रतिनिधि नहीं है, बल्कि संविधान में 2 प्रतिनिधि दिए गए, एक इलेक्टेड, दूसरा सिलेक्टेड। जो इलेक्टेड है, इलेक्टेड तो 5 साल 6 साल के लिए है, मतलब जिनको आप चुनाव में वोट देते हैं, जिनको वोट से चुन कर लाते हैं, वो 5 साल 6 साल के लिए प्रतिनिधि होते हैं। लेकिन जो नौकरी में आते हैं, जो परीक्षा पास करके आते हैं, इंटरव्यू दे करके आते हैं,